12वें श्लोक से आगे पढ़ना है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में मोहग्रस्त हुए अर्जुन को कर्तव्य अकर्तव्य समझा रहे हैं। इसी क्रम में वे आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का सिद्धांत अर्जुन को समझाते हैं और ये बताते हैं कि जो भी परिवर्तन है वो सब शरीर के हैं। आत्मा सदा एक सा रहता है और जैसे जिस शरीर में आत्मा निवास कर रहा है उसमें आने वाले बहुत सारे परिवर्तन आत्मा को प्रभावित नहीं करते, ऐसे ही उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना भी आत्मा को प्रभावित नहीं करता। तो कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनः देहधारियों को, यथा जैसे, अस्मिन् देहे इस शरीर में, कौमारम कुमार अवस्था लड़कपन, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था, जैसे इस शरीर में शरीरधारी आत्मा को लड़कपन, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती हैं, तथा उसी तरह से देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीर, जो धीर व्यक्ति है, सत्य को समझने वाला व्यक्ति है, तत्र उस विषय में न मुह्यति, मोहित नहीं होता, शोक नहीं करता, मोहग्रस्त नहीं होता कि अरे मेरा ये अपना था, ये चला गया, इसका शरीर छूट गया, इस तरह से मोहित नहीं होता। तो जैसे इस शरीर में शरीरधारी लड़कपन, युवावस्था और वृद्धावस्था विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति करता है। धैर्यवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होता। कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि आत्मा शरीर से अलग है, शरीर नश्वर है, शरीर की स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, शरीर का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन आत्मा सदैव एक सा रहता है। तो आत्मा जिस शरीर में रहता है उस शरीर की अवस्थाओं का परिवर्तन भी आत्मा देखता है। शरीर पहले कुमार होता है, बालक होता है, फिर शरीर युवा हो जाता है, फिर शरीर वृद्ध हो जाता है, ऐसे ही ये शरीर कभी नष्ट हो जाता है। उसमें रहने वाला आत्मा अपने लिए दूसरा शरीर ढूंढ लेता है, दूसरे शरीर में रहने चला जाता है। तो जैसे शरीर के विभिन्न परिवर्तन से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाए तब उससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति हैं, जो ये जानते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर से अलग है और शरीर में होने वाले परिवर्तन या शरीर का परिवर्तन आत्मा को प्रभावित नहीं करता, वे मोहग्रस्त नहीं होते। तो अर्जुन ये बात समझ लो कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर से अलग है और शरीर की विभिन्न अवस्थाओं का परिवर्तन, लड़कपन, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि जैसे हमें दुखी नहीं करते, वैसे ही आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना भी हमें मोहग्रस्त नहीं कर सकता। हमें समझदारी रखनी होगी। आगे समझाते हैं, मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यांश तान तितिक्षस्व भारत। तो अर्जुन से कहते हैं कृष्ण, कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शातु, मात्रा यहाँ तन्मात्र या तन्मात्र का जो स्थूल रूप है, विषय भोग, तन्मात्राओं से महाभूत बनते हैं और महाभूतों से ही ये सारे संसार के पदार्थ, सारे विषय भोग इत्यादि बने हुए हैं। और स्पर्शः, ये विषयों का जो इंद्रिय के साथ संयोग होता है उसको कहा है स्पर्श। विषयों का उपभोग तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा, जो विषयों का इंद्रियों से संपर्क है वो शीत, सर्दी, उष्ण, गर्मी और सुख दुख को दा देने वाला। विषयों का इंद्रियों के साथ संपर्क
सुख, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला है। हमारी ज्ञानेंद्रियां जब विभिन्न विषयों के संपर्क में आती हैं, हम मान लीजिए किसी चीज को छूते हैं अपनी त्वचा से, तो कोई हमें मतलब ठंडी लगती है, कोई हमें गर्म लगती है। अगर गर्मी है और हम किसी शीतल पदार्थ को छूते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और गर्म चीज को, बहुत गर्म को हम छू लें तो हमारी त्वचा जल जाती है, हमें तकलीफ होती है। या सर्दियों में हम बर्फ को छू लें तो हमें ठंड लगती है, अच्छा महसूस नहीं होता, सुख नहीं मिलता। तो ये जो पदार्थों का इंद्रियों के साथ संयोग है, इससे विषयों के और इंद्रियों के संपर्क से हमें सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि अनुभव होते हैं। जो हमें अपने अनुकूल लगता है उससे हम सुखी होते हैं, जो प्रतिकूल लगता है उससे हम दुखी होते हैं। हमारे शरीर के जो अनुकूल है या हमारे मन के जो अनुकूल है वो सुखदायक है, और जो प्रतिकूल है वो दुखदायक है। और क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, ये स्थितियों पर, समय पर, स्थान पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के लिए एक पदार्थ सुखदायक है, दूसरे के लिए दुखदायक हो सकता है। तो ये सब स्थिति और समय सापेक्ष होता है। हर पदार्थ हर व्यक्ति के लिए ना सुख देने वाला है ना दुख देने वाला है। एक ही पदार्थ एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय में सुख या दुख देने वाला हो सकता है। जो बर्फ हमें गर्मियों में बड़ी सुखदायक लगती है, सर्दियों में दुख देने वाली हो जाती है। तो ये जो विषयों और इंद्रियों का संपर्क है वो हमें सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि देने वाला है। सर्दी गर्मी यहाँ पर उदाहरण के तौर पे कहा गया है। मान लीजिए हम आँख से देख रहे हैं, कुछ दृश्य हमें सुखदायक लगते हैं, कुछ दृश्य हमें दुखदायक लगते हैं। कुछ दृश्यों को हम बार बार देखना चाहते हैं और कुछ को हम दोबारा कभी नहीं देखना चाहते, वो इतने विभत्स होते हैं, इतना दुख पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये हमारे मन की स्थिति पर, समय पर, स्थान पर, अनेक स्थानों पर, अनेक बातों पर निर्भर करता है। आगम पाइना, लेकिन ये जो इंद्रियों और विषयों का संपर्क है, और ये सारे जो विषय हैं, आगम आने वाले और अपाइना जाने वाले, आने वाले और जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं। अनित्य है मतलब नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तान उन्हें तितिक्षस्व सहन करो भारत, हे भरत वंशी, हे भरत के श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन। तो कौन थे ये? हे कुंती पुत्र, ये विषय और इंद्रियों के संयोग सर्दी गर्मी और सुख दुख इत्यादि को देने वाले हैं। ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, इसलिए भरतवर्षी अर्जुन तुम इनको सहन करो। तो विषयों का जब इंद्रियों के साथ संपर्क होता है, उसी से हमें सुख दुख इत्यादि का अनुभव होता है, और वो बहुत सारी परिस्थितियों पर अनुभव होता है। हम इंद्रिय नहीं हैं, हम विषय भी नहीं हैं, हम सुख दुख से परे हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए ये सुख दुख इत्यादि जो मिलते हैं सब शरीर के धर्म है, इनको समान भाव से सहन करना चाहिए। आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सुख दुख इत्यादि को देखकर मोहित होना उचित नहीं है। तुम्हारे जैसे धीर वीर ज्ञानी के लिए, तुम तो भरत के वंशज हो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो इसलिए तुम ये सुख दुख इत्यादि को समान भाव से सहन करो। आगे समझाते हैं, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सुअमृतत्वाय कल्पते। ही क्योंकि यम जिसे न व्यथयन्ति व्यथित नहीं करते, दुखी नहीं करते, एते ये जो इंद्रिय और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि हैं, जिसको ये व्यथित नहीं करते, पुरुषम पुरुष को, पुरुषर्षभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुषों में ऋषभ श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को, कैसे पुरुष को, सम दुख सुखम, जो दुख और सुख में समान रहने वाला है, दुख और सुख दोनों को संभाव से स्वीकार करने वाला है, धीरम धीर, दुख और सुख में समान रहने वाले धीर, जिस पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के स्पर्श से उत्पन्न सुख दुख इत्यादि व्यथित नहीं करते, स अमृतत्वाय कल्पते, स वह अमृतत्वाय अमरता के लिए कल्पते योग्य होता है, वह अमरता के योग्य होता है, उसे अमरता प्राप्त होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
ये दुख सुख इत्यादि तो इंद्रिय और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और अनित्य हैं। तो जब मनुष्य समझ जाता है इन दुख और सुख की निस्सारता को, इनकी अनित्यता को, तो वो इन्हें समान भाव से ग्रहण करता है। न दुख में दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है। जिस धीर पुरुष को ये दुख सुख इत्यादि मोहग्रस्त नहीं करते, उसको प्रभावित नहीं करते, वह व्यक्ति अमरता के योग्य होता है, उसे अमरता प्राप्त होती है। इसलिए सामने कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, उनको मारने से दुख होगा, सुख होगा, इन सब बातों का विचार किए बिना तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर आगे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तुअनयोस्तत्वदर्शी भी। कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भाव, जो असत है उसका भाव न विद्यते नहीं होता। जो असत है उसका भाव नहीं होता, वो कभी दिखाई भी नहीं देता। न भावो विद्यते सतः, और जो सत है, जिसकी सत्ता है, उसका न अभाव विद्यते, अभाव नहीं होता, उसका कभी अभाव नहीं होता। जो असत पदार्थ है वो कभी नहीं होता, और जो सत पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होता। उभयोरपि दृष्टः, उभयो अपि दोनों का ही, दृष्टः देख लिया गया है, अंतः तत्व रहस्य, अनयो इन दोनों का ही रहस्य देख लिया गया है, जान लिया गया है। तत्वदर्शी भी, तत्व दृष्टाओं के द्वारा, जो तत्व ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, तत्व दृष्टाओं के द्वारा इन दोनों के ही रहस्य को, सत्य और असत के रहस्य को जान लिया गया है। कृष्ण कहते हैं, जो असत है वो कभी हो नहीं सकता, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, और तत्व ज्ञानी इसको जानते हैं। तो तुम भी इस बात को समझ लो कि आत्मा सत है और उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। ये जो सामने तुम्हें प्रतिपक्षी के रूप में लोग दिखाई दे रहे हैं, वे सबके सब आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो नश्वर है, और शरीर कभी रहने वाला भी नहीं है, उसको तो नष्ट होना ही है। और आत्मा जो सत पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होगा, आत्मा हमेशा रहेगा। तो तुम शरीरों को नष्ट करोगे, और शरीर तो पहले से ही नष्ट है, वो तो असत है, और आत्मा सत है, आत्मा को तुम चाहकर भी नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो ज्ञानी है वो इन बातों को, सत और असत के अंतर को जानते हैं, इनके रहस्य को जानते हैं। तुम भी इस रहस्य को जान लो और आत्मा की अमरता का विचार करके शोक रहित हो जाओ। तुम इस बात का शोक मत करो कि तुम किसी को मार दोगे या तुम्हारे मारने से कोई मर जाएगा, ये संभव नहीं है। फिर समझाते हैं, आत्मा की अमरता के विषय में ही समझा रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, तद उसे अविनाशी विद्धि, अविनाशी समझो। येन सर्वम इदम ततम, येन जिससे, इदम सर्वम यह सब, ततम व्याप्त है, उसे अविनाशी समझो, जिससे कि ये सब, ये सारा जगत व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्य अस्य, अस्य इस अव्यय से, अविनाशी का, अव्यय जिसका व्यय नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता, इस अविनाशी का विनाशम विनाश, न कश्चित कर्तुम अर्हति, कश्चित कोई भी कर्तुम करने में न अर्हति समर्थ नहीं है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तत् अविनाशी विधि, उस आत्मा को अविनाशी समझो। येन इदम सर्वम ततम, जिससे कि ये सारा संसार व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य विनाशम तु कश्चित कर्तुम न अर्हति, और इस अनश्वर का, अविनाशी का विनाश तो कोई नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से सारा संसार व्याप्त है, सभी के भीतर आत्म तत्व विद्यमान है, जिससे वो चेतन है। तो आत्म तत्व से सारा संसार व्याप्त है, और वो आत्म तत्व कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो अनश्वर है, उसका नाश करना संभव नहीं है। तो जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, तो तुम में कहाँ से वो सामर्थ्य आई कि तुम उस अविनाशी को नष्ट कर दोगे? उसका नाश करना संभव ही नहीं है। तो जो सामने खड़े हुए प्रतिपक्षी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वे सब भी उसी आत्मा से व्याप्त हैं, उनके अंदर भी वही आत्म तत्व विद्यमान है। तो तुम चाहकर भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे बाणों से वो आत्म तत्व नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो, क्योंकि आत्मा
अमर है और कोई भी उसका विनाश करने में समर्थ नहीं है।